ज्ञान श्रेष्ठ गुरुकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए भारत की संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संवैधानिक पद जो हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, जो संवैधानिक पद है और एक होता है गैर संवैधानिक, तो उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले भारत के संवैधानिक पद कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर कौन? अनुच्छेद 76 में है। कौन है? अभी कौन नियुक्त हुए? ये नई नियुक्तियां हैं, ठीक है, वर्तमान की हैं। तो वो है आर वेंकट रमणी 16वें हैं। कौन है? 16वें। ये 16वें नंबर के हैं। कौन है? आर के वेंकट रमणी जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग। आर्टिकल कौन सा है? किस अनुच्छेद में आते हैं? तो वो आते हैं 148 में। कौन से? 148वें अनुच्छेद में आते हैं। इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी इनका नाम है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी इनका नाम है। तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूपीएससी, जो कि बड़े एग्जाम जो कराता है डीएम वगैरह के, तो उसे कहते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल नंबर है 315। कौन सा है? 315। और इनके जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं वो कौन है? ये अध्यक्ष हैं तो वो है डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। ठीक है, 4 नंबर है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। आर्टिकल यानी कि कोई ये दिया होगा, उनका मतलब संवैधानिक पद दिया होगा और अनुच्छेद दिए होंगे, या तो उनका नाम पूछ लेगा डायरेक्ट, या तो अनुच्छेद पूछ लेगा, या ये किस अनुच्छेद में आते हैं, यानी कि पूछ लिया 115 में कौन मतलब अनुच्छेद 315 में क्या दिया हुआ है, तो वो दिया है संघ लोक सेवा आयोग। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। चौथा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एसटी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो कि अनुच्छेद 338 में है। कितने में है? अनुच्छेद 338 में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जी हैं विजय सांपला। कौन है? तो वो है विजय सांपला। 5वां है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एसटी। ये है बस एक ए इसमें लग गया। आर्टिकल 338 ए में क्या है? तो वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी। इसके हैं हर्ष चौहान जी। कौन है? हर्ष चौहान जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी। ये है अनुच्छेद 338 बी, 338 बी में दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 338 डी में दिया गया है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर, हंसराज गंगाराम अहिर जी हैं। ठीक है, हंसराज गंगाराम अहिर जी हैं, किसके? ओबीसी के। 7वां है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग ये मतलब वर्तमान समय में निर्वाचन होने वाले हैं, यूपी में चुनाव होने वाले हैं और कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। तो ये सब कौन कराता है? तो ये सब कराते हैं निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, किस संवैधानिक पद से संबंधित है? तो वो है निर्वाचन आयोग से। ठीक है, तो इसके है राजीव कुमार। कौन है? वर्तमान के कौन है? तो वो है राजीव कुमार। केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग का भी जब कभी भी बजट वगैरह पास किया जाता है तो केंद्रीय वित्त आयोग पूछा जाएगा आपसे। तो वो है आर्टिकल नंबर 280 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 280 में है, 80 में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह जी हैं। तो देखते हैं भारत की गैर संवैधानिक निकाय कौन से हैं? ये भारत की गैर संवैधानिक निकाय हैं। देखते हैं, पहला है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले क्या था? योजना आयोग था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में योजना आयोग की, लेकिन इसका नाम चेंज करके रख दिया गया नीति आयोग।
और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधान, यानी कि जो भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री होता है वो होता है। तो वर्तमान की कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। दूसरा देखते हैं राष्ट्रीय विकास आयोग। राष्ट्रीय विकास आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 में हुई थी। कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 में हुई थी। और इसके भी अध्यक्ष वर्तमान में जो वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं, तो वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी। तीसरा है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1963 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। और वर्तमान के कौन है इसके अध्यक्ष हैं? तो वो है सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। ठीक है, ये सब चीजें याद करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट मतलब ये पूछा जाएगा नीति आयोग और इसकी स्थापना दिवस जरूर पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चौथा है केंद्रीय सत्याग्रता आयोग। केंद्रीय सत्याग्रता आयोग, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 में। कब हुई थी? 11 फरवरी 1964 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष हैं सुरेश एन पटेल। कौन है? सुरेश एन पटेल जी हैं। किसके? केंद्रीय सत्याग्रता आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो है सुरेश एन पटेल जी हैं। ठीक है। पांचवा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसमें वर्तमान में ये भी बहुत चलन में है, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होती है अगर मानव से संबंधित तो ये आयोग जो है सतर्क हो जाता है, कहीं पे उसका शोषण हो रहा है या कुछ भी हो रहा हो। तो क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है। छठा है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना आयोग, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? तो इसके अध्यक्ष है यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो इसके अध्यक्ष कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। ठीक है। लास्ट में कौन है? लोकपाल। इसके लिए तो कई धरने भी हुए हैं, अन्ना हजारे जी बैठे थे लोकपाल के लिए। तो लोकपाल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 मार्च। कब हुई थी? 19 मार्च 2019 में हुई थी। 19 मार्च 2019 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान के, तो वो है प्रदीप कुमार मोहती जी हैं। कौन है? मोहती जी हैं। प्रदीप कुमार मोहती जी हैं। ठीक है, ये थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था भारत के संवैधानिक व गैर संवैधानिक निकाय। इसमें क्या था? इसमें डायरेक्ट नीतियां पूछी जाती हैं और ये पूछ लिया जाता है कि स्थापना कब हुई थी। स्थापना तो बहुत जरूरी है, इसमें पूछी जाती है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष। तो इसके लिए ये वीडियो था जो कि इम्पोर्टेंट है, आप देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और भी आपके लिए अच्छे सब्जेक्टिव वीडियो बनाएं।